सवाल है हाजी रियाज साहब का, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मेरे सगे ब्रदर-इन-लॉ रहे और तमाम सियासी हम लोग साथ में रहे। हाजी रियाज साहब को समाजवादी पार्टी में 2002 में चुनाव कराकर हमने ये आगे बढ़ाकर टिकट दिलाकर तब जीतने का सिलसिला जारी हुआ था। लेकिन जब कैबिनेट मंत्री हो गए कि अखिलेश जी, अब आप अखिलेश जी पे आ जाइए। अखिलेश जी का ये आदत है, नेचर है, वो हमेशा धोखा देते हैं लोगों को। अब भाई आप 20 लोगों को आप विधायक बना दोगे 6 महीने और उसके बाद दूसरे एक हवाई जहाज़ से ला के दे दोगे, तो उनकी आदत है, फितरत है। 2012 में मेरे साथ भी उन्होंने यही काम किया था। जब बरखेड़ा से मेरा टिकट फाइनल हुआ था उन्होंने मुझे भी धोखा दिया, तो उनका एक फितरत है धोखा देने की। नमस्कार, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। जी हाँ, इसी सोच को जिंदा रखते हुए आज से साल पहले शकील नूरी साहब ने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की और ये अपने शहर की और अपने विधानसभा की हर घर की उस परेशानी को दूर कर देना चाहते हैं जो इनके वश में है। आज ये नामांकन करने पीलीभीत के कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं, नामांकन करके निकले हैं। इनसे जानेंगे कि पीलीभीत को जीतने की इनकी क्या तैयारियाँ हैं, क्या चुनावी मुद्दे हैं और किस तरीके से मतदाताओं को अपने करीब करेंगे। शकील साहब, आपका स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स वेरी मच आपकी टीम का, अतीक साहब जी। आज आप नामांकन करके निकले हैं, कांग्रेस के आप प्रत्याशी हैं, किस तरीके से आप फील कर रहे हैं? मैं तो बहुत आज इस बार गुड फील कर रहा हूँ। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने मुझ पे भरोसा जताकर मुझे टिकट दिया है, तो ये मैं पूरी जान और मैं अपनी टीम पूरी जान लगा देगी। हम लोग क्षेत्र की समस्याओं से निपटने के लिए, लोगों को रोज़गार देने के लिए, ऐसे काम करने के लिए जिससे हमारे पीलीभीत में खुशहाली आए, ख़ास तौर से विधानसभा मेरी और पूरे पीलीभीत ज़िले के लिए ऐसे काम किए जाएंगे। सपोज कीजिए आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए एक बहुत बढ़िया यहाँ का प्लान है हमारे पीलीभीत ज़िले का, जो पिछली 2-3 सरकारें नहीं कर पाईं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो हमारे पीलीभीत में सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो भरा परपेशर के नाम पे है और वो सरकारी ज़मीन है, उसको इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया था। लेकिन पीलीभीत की उस पे जो है इंडस्ट्रियल एरिया बना नहीं पाए सपा सरकार। फिर लगे रहे योगी जी उसको बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पाए। ये हमारा वादा है। अगर पीलीभीत 127 शहर विधानसभा की जनता ने हमें भरोसा देकर हमें जिताया तो सबसे पहला काम जो होगा उत्तर प्रदेश की जो है पीलीभीत में इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करके तमाम देश और विदेश की कंपनियों को लाकर यहाँ पीलीभीत के साथ साथ बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल, लखनऊ मंडल, उत्तर प्रदेश के तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान लड़के लड़कियां, उनको बेहतरीन रोजगार देने का काम किया जाए। एक बड़ी बात है कि जो सैकड़ों बीघा या कई एकड़ ज़मीन जो है वो सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो फालतू पड़ी है, जिस पर इंडस्ट्री लगवाने का काम करेंगे। मैं इनसे अगला सवाल ये जानना चाहूँगा कि आप पीलीभीत 127 सदर विधानसभा के प्रत्याशी हैं, तो पीलीभीत की जनता की समस्याओं को आप कितना समझते हैं और उन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? हाँ, पीलीभीत की जनता की, हर घर की, हर गांव की, क्योंकि मेरा राजनीतिक पुराना मामला है। वो पिछले मतलब 15-20 चुनाव मैंने अपने परिवार में लड़ाए, लोकसभा से लेके विधानसभा, तो एक एक घर में मेरा मामला है और सब पर्सनल लोग, एक एक गाँव की, एक एक घर की, एक एक बच्चे की मैं समस्या जानता हूँ। जैसे हमारे गाँव पीलीभीत जो है जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है। गाँवों की हालत इतनी ख़राब है, न सड़कें हैं, न कोई एजुकेशन का सिस्टम है, ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना रोजगार है। तो ये सब समस्या हर गांव में है। तमाम ये समस्या, ना बिजली है, ना कोई पीने का बढ़िया पानी है, तमाम इस तरीके की समस्याएं हैं। और ये हमारा ज़िला पीलीभीत जो है तराई एरिया है, यहाँ पर बेहतरीन कुदरत के नज़ारे हैं। ऐसा अल्लाह ने इस ज़िले को नवाजा है कि यहाँ पर ऐसी खेती और ऐसी जो है ज़मीन है, हर तरीके की फसलें उत्पन्न पैदा होती हैं, जिससे किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो छुट्टा जानवरों को इस योगी सरकार ने छोड़ दिया है, वो सारे किसान उससे परेशान हैं, सब फसलें बर्बाद हो रही हैं। उनको बेहतरीन इंतजाम छुट्टा जानवरों से निजात दिलाई जाएगी। और एक समस्या किसानों की ये है, जो किसानों का धान, गेहूँ है, मसूर है, तमाम फसलें हैं, जैसे आपका गन्ना है, इसकी बहुत बड़ी समस्या है किसानों को बेचने की। तो मंडियों में जाते हैं तो 1000-1200
रेट मिलता है वो भी उधार मिलता है। तमाम दूर दूर जाते हैं, जैसे 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर मंडी में लाते हैं। तो हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी ने ये प्रतिज्ञा ली है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जनता ने हमें सपोर्ट किया, हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी को, पीलीभीत जिले के लोगों ने, तो हम 2500 में गेहूं और किसान का रेट देंगे, गन्ने का रेट 400 देंगे। जो और एक पीलीभीत जिले में समस्या ये है, छुट्टा जानवरों के अलावा हमारा जिला जो है जंगल जो लगा हुआ है, यहाँ पर एक वो भी बना है रिसोर्ट जो है, उसमें टाइगर रिजर्व, उसमें तमाम शेर जो जंगल से निकल के तमाम गांव की बस्तियों में आते हैं और इंसानों को मार देते हैं। इस पे मैं बहुत बड़ा काम करूंगा। बड़ी समस्या है जिले की, हमारे पूरे जिले की। तो सेंट्रल यूपी गवर्नमेंट से बजट ला के, क्योंकि जब टाइगर रिजर्व बनाया है तो उसका बजट भी होगा, लेकिन जो सरकार है ये लोग प्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं। तो उसका बेहतरीन पूरे जंगल का बैरिकेड किया जाएगा ताकि जंगल का कोई जानवर ना आ सके बस्तियों में, किसी तरीके का इंसानों का या उनकी फसलों का या उनके पालतू जानवरों का नुकसान ना करें। ये बड़ा समस्या है। एक मेरा और सवाल ये है कि 127 सदर विधानसभा पीलीभीत जो है, एक लंबे अरसे से इस सीट पर हाजी रियाज अहमद काबिज थे और एक हरदिल अजीज नेता उनको कह सकते हैं। आज उनके जाने के बाद इस सीट पर क्या कमी महसूस होती है? देखिए, जहाँ तक सवाल है हाजी रियाज साहब का, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मेरे सगे ब्रदर-इन-लॉ रहे और तमाम सियासी हम लोग साथ में रहे। हाजी रियाज साहब को समाजवादी पार्टी में 2002 में चुनाव कराकर हमने ये आगे बढ़ाकर टिकट दिलाकर तब जीतने का सिलसिला जारी हुआ था। लेकिन जब कैबिनेट मंत्री हो गए तो वो हमारी समस्याएं जो क्षेत्र की थी, जिस पर आज समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे को टिकट ना देकर किसी दूसरे प्रत्याशी को, किसी और दूसरे को प्रत्याशी बनाया है। अच्छा, ये एक सवाल ये है कि देखिए अखिलेश जी, अब आप अखिलेश जी पे आ जाइए। अखिलेश जी का ये आदत है, नेचर है, वो हमेशा धोखा देते हैं लोगों को। अब भाई आप 20 लोगों को आप विधायक बना दोगे 6 महीने और उसके बाद दूसरे एक हवाई जहाज से ला के दे दोगे, तो उनकी आदत है, फितरत है। 2012 में मेरे साथ भी उन्होंने यही काम किया था। जब बरखेड़ा से मेरा टिकट फाइनल हुआ उन्होंने मुझे भी धोखा दिया, तो उनका एक फितरत है धोखा देने की। जी, आज आप हमारे माध्यम से पीलीभीत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश और पीलीभीत की जनता को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, वक्त है बदलाव का। और प्रियंका गांधी पे आज लोग उत्तर प्रदेश और पूरे ज़िले के लोग देख रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी जी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हिंदुस्तान में वाहिद और सिर्फ सिंगल 2 नेता ऐसे हैं जो सच्चाई की राजनीति करते हैं, हक्कानियत की राजनीति करते हैं, झूठ फरेब मक्कारी से दूर रहते हैं और उनके खिलाफ जुल्मी जो हुक्मरान हैं उनके खिलाफ बेडर खौफ से एलानिया सड़कों पे संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, जनता का मान सम्मान बचाने का काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो प्रदेश और पीलीभीत जिले की वासियों की जनता से मेरी पुरजोर अपील है कि आने वाले दिनों में अगर आपने अच्छी सरकार से कांग्रेस की चुनी तो आपको सब पूरी प्रदेश की जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म के लोग ईमानदारी से अपने काम में रहेंगे, अच्छाई के तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, रोजगार भी मिलेगा, किसान भी खुश होगा। आज हमारे साथ थे शकील नूरी साहब जो 127 सदर विधानसभा पीलीभीत के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के महासंग्राम की, तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इन सभी सीटों को जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं प्रियंका गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में एक नई ऊर्जा उनके आने से मिली है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के बल पर उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करना चाहती हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ कैमरामैन रफ़ी मंसूर के साथ मैं अतीक अंसारी, पीलीभीत।